नमस्कार दोस्तों, ड्रामा सीरियल पुष्पा इम्पॉसिबल का आने वाला एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हमें देखने को मिलने वाला है कि जुगल के भाई की जो एंट्री हुई है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से हुई है। दिखाया कुछ यूँ जाता है आने वाले एपिसोड में कि वो लेकर आता है ऑफ़र पुष्पा के पास और ऑर्डर्स की ऑफ़र लेकर आता है। हो सकता है कि पुष्पा जो है वो मान भी जाए क्योंकि इससे एक बहुत ही बड़ा प्रॉफिट होने वाला है उसको। शायद वो ये साजिश के तहत कर रहा है कि जब वो खोलेगी सब कुछ तो सब कुछ ख़राब होगा और बेइज्जती होगी जुगल की, या फिर वो ऐसा कर रहा है कि पुष्पा जो है मना कर देगी तो बदले में वो उससे बदला लेना चाहेगा। यही दो चीज़ें हो सकती हैं। इन दोनों में से एक क्या होने वाली है चीज़, ये बताएंगे हम आपको आज की वीडियो में। इससे पहले बात कर लेते हैं आज के एपिसोड की। आज के एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि सब लोग माता जी की पूजा कर रहे होते हैं और पुष्पा जो है वो डांस कर रही होती है और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। सब लोग मिलके डांस कर रहे होते हैं माता जी के सामने और उनका शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो बापूतरा है वो बच्चे को लेकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। सुशीला जो है बच्चे को पकड़े हुए होती है। बापूतरा कहता है कि मैं इसको बाहर घुमाने के लिए लेकर जाना चाहता हूँ, तो सुशीला जो है वो मना कर देती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो चिराग और प्रार्थना है, प्रार्थना आती है अपने छोटे भाई की सेलिब्रेशन करने के लिए चिराग के पास आइडिया लेने के लिए। और चिराग जो है वो फिर प्रार्थना को कहता है कि ये सब कुछ छोड़ो, मुझे तुमसे बात करनी है। तो प्रार्थना कहती है कि हाँ बोलो। तो आगे से कहता है कि जब भी हम पर कोई मुश्किल आती है तुम हमेशा हमारे रिश्ते को बीच में क्यों ले आती हो, जैसे ब्लैकमेलिंग हो। क्या हमारा रिश्ता इतना कमज़ोर है? तो प्रार्थना कहती है कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहती, मुझसे गलती हो गई है, इसीलिए अब इस बात को छोड़ दो। वैसे दोस्तों देखा जाए तो प्रार्थना जो है वो बिल्कुल भी समझदारी का सबूत नहीं देती है। हर छोटे बात पे रिश्ता क्यों ले आती है बीच में। होता अश्विन का मामला है तो वो ले आती है चिराग को बीच में कि मैं तुम्हें छोड़ जाऊँगी। हमेशा हर मामले में जब भी उसके ऊपर कोई मुश्किल आई है तो वो हमेशा से ही ऐसे करती आ रही है। तो उल्टा और चौड़ी हो जाती है कि जब चिराग ने उसको समझाने की कोशिश की है और फिर प्रार्थना जो है वो चली जाती है बापूतरा के पास। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सुशीला जो है वो पुष्पा को बच्चा दे देती है और फिर पुष्पा जो है वो बच्चे के साथ खेल रही होती है और बापूतरा पुष्पा को शिकायत लगाता है और पुष्पा कहती है कि अभी वो डरी हुई है, सहमी हुई है इसी वजह से। और फिर इतनी देर में पुष्पा चली जाती है और आ जाती है प्रार्थना। प्रार्थना जो है वो कहती है कि मैंने बच्चे के लिए कुछ प्लान किया है और वो सारी बताती है अपनी प्लानिंग बच्चे के बारे में और मशवरा लेती है बापूतरा से। तो बापूतरा कहता है कि इतनी जल्दी? तो वो कहती है हाँ, क्योंकि हम पर इतनी ज़्यादा मुश्किलात आ चुकी थी, अब हमें भी थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए। ऐसे में देखा जाए तो फिर हिम्मत तो सिर्फ पुष्पा की है, हालांकि चिराग और इन सब ने कुछ भी नहीं किया। प्रार्थना भी घर बैठी रही थी, चिराग ने तो फिर भी किया, और बापूतरा और सुशीला भी, इन्होंने तो बस घर बैठ के थोड़ा सा दुख ही झेला है। असल में अगर कुछ झेला गया है तो वो पुष्पा ने झेला है और इन लोगों को अभी भी चाहिए रेस्ट, वो भी बच्चों की खुशियाँ मनाने के लिए। इनको तो पुष्पा का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहिए। उसके बाद सब लोग इकट्ठे होकर प्लानिंग कर रहे होते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है अगले सीन में पुष्पा और जुगल जो है वो कपड़े जो हैं वो सही कर रहे होते हैं, पैकिंग कर रहे होते हैं। वहीं पर आ जाता है दिलीप और पुष्पा उनको बताती है कि एग्जीबिशन होने वाली है। तो दिलीप कहता है कि कपड़े कुछ ज़्यादा ही महंगे नहीं हैं। तो पुष्पा कहती है कि मेहनत भी इतनी ज़्यादा ही हुई है इन पर। और दिलीप जो है वो फिर चला जाता है यहाँ से। तो आगे से जो जुगल है वो पुष्पा को देख ही जा रहा होता है मुसलसल। तो आगे से पुष्पा कहती है कि मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रहे होगे कि मैंने दिलीप को माफ़ कर देना चाहिए मुझे, और बहुत ज़्यादा देर हो गई, अब तो वो भी सुधरने लग गया है। तो सुन लो, मैंने उसको बहुत पहले का ही माफ़ कर दिया है। हाँ, अगर रिश्ते की बात हो कि मैं उसको दोबारा से अपनाना चाहूँ तो ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है, शीशे की तरह होता है, और अगर ये टूट जाए तो दोबारा जुड़ नहीं सकता क्योंकि गुंजाइश नहीं रहती। ऐसा होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए मैं उसको अपनी ज़िंदगी में तो वापस नहीं लाना चाहूँगी, लेकिन हाँ अपने बच्चों से मिलने के लिए इसको कभी भी नहीं रोकूंगी क्योंकि वो एक अच्छा बाप साबित हुआ है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सुशीला और बापूतरा जो है वो अश्विन के लिए कुछ सोच रहे होते हैं, क्योंकि सुशीला जो है वो अश्विन को देख कर गई होती है, वो अपनी बीवी से बातें कर रहा होता है। अश्विन की ये हालत देखकर उसको बहुत ज़्यादा तरस आता है। वो क्या प्लानिंग करने वाले हैं ये भी होने वाला है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। बापूतरा के पास भी एक प्लान है और सुशीला के पास भी, दोनों जो है वो पर्ची पर अपना प्लान लिख देते हैं और बापूतरा जो है वो सुशीला के प्लान को जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है, पास कर लेता है। अब ये लोग कुछ करने वाले हैं अश्विन के लिए।
उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सब लोग चॉल में इकट्ठे हो जाते हैं और प्लानिंग कर रहे होते हैं। हर किसी की एक ड्यूटी लग रही होती है, सब लोग अपनी अपनी ड्यूटियां ले लेते हैं। तो पुष्पा कहती है कि मेरी क्या ड्यूटी होगी, तो सब कहते हैं कि आपने पढ़ना है, 12th क्लास आपने पास करनी है हर हालत में, अगर अब नहीं की तो आगे जाके बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। पुष्पा कहती है कि लेकिन ये काम ज़्यादा मज़ेदार है, तो सब लोग उसको कहते हैं कि नहीं आपको पढ़ना ही होगा और रात को हम आपका टेस्ट लेंगे। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि स्कूल में जाती है पुष्पा और सारी सिचुएशन बताती है नानावटी सर को। नानावटी सर जो हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं और पूछते भी हैं और बताते भी हैं सारा कुछ, और वो पुष्पा को जो है बधाई देते हैं कि बच्चा जो है वापस आ गया है। फिर अचानक से एक सर आ जाते हैं और वो नानावटी सर को कहते हैं कि अभी तक टीचर जो है इंस्पेक्शन के लिए नहीं मान रहे। वो कहते हैं कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए। फिर पुष्पा जो है वो इनको मशवरा देती है और वो मशवरा पता नहीं क्या देती है, बस उनकी आपस में बातें हो रही होती हैं। तो आगे से नानावटी सर कहते हैं कि वाह पुष्पा क्या प्लान बताया है, आखिर आपका दिमाग दौड़ता कैसे है, आप में तो पूरा भारत समा जाता है, आपकी रगों में दौड़ता है। तारीफ़ें करता है और फिर पुष्पा की तारीफ़ें लेने के बाद पुष्पा को कहता है कि आपने जो है अब अपनी 12th क्लास पास करनी है हर हालत में, 60% मार्क्स तो आपको लेने ही होंगे। और पुष्पा कहती है कि जी हाँ मैं बिल्कुल मेहनत कर रही हूँ, और पुष्पा पढ़ने के लिए चली जाती है। आने वाला एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जुगल का जो भाई है वो आ जाता है और पुष्पा को सारी यादें आती हैं कि किस तरीके से उसके साथ माजी में बहुत कुछ बुरा हुआ था। पुष्पा के साथ भी उसने बुरा किया ही किया था, साथ ही साथ जुगल की बीवी और उसके होने वाले बच्चे को भी मरवा दिया था। जुगल की बीवी इस तरह मरी थी कि वो जहर वाला दूध जो था वो उसकी बीवी ने पी लिया था। असल में वो पीना जुगल ने था, उसने भिजवाया जुगल के लिए था, लेकिन उल्टा उसकी बीवी ने पी लिया। जुगल ये सब कुछ सोच रहा होता है और बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है दिल ही दिल में, और कहता है कि तुम यहाँ करने के आए हो, दिल तो करता है कि तुम्हें चौल से फ़ौरन धक्के देकर निकाल दिया जाए। तो पुष्पा क्या उसको चुप कराने की कोशिश करती है और फिर उसकी बातें सुनती है, और वो यही ऑफ़र देता है कि मुझे एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर मिला है। यूँ समझ लो जैसे कि मोमबत्ती के बगैर तीली जो है वो बेकार है, इसी तरह तीली के बगैर मोमबत्ती बेकार है, क्योंकि दोनों इकट्ठे ही होंगे तो मोमबत्ती जल पाएगी। इसी तरीके से समझ लो मैं मोमबत्ती हूँ और तुम लोगों ने तीली जलानी है। मैं एक बहुत ही बड़ा ऑफ़र लेकर आया हूँ कपड़ों का, और ये 10,000 कपड़े हैं। और क्लाइंट की ये डिमांड है कि ऐसा सूट जो है, ऐसे ड्रेसेस होने चाहिए जो कि कभी किसी ने ना देखे हों और बाज़ार में आए ही ना हो। अब ये देखना है कि पुष्पा मान जाती है या फिर नहीं। आने वाले एपिसोड में यही देखने को मिलने वाला है कि वो जो है पुष्पा के सारे कपड़े बर्बाद करवाने वाला है, उनके ऊपर रंग चढ़ा देगा, और पुष्पा जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी और जुगल भी। दोस्तों आने वाला एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है? अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करें, और अगर आप इस टीवी सीरियल के फ़ैन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई और सही अपडेट सबसे पहले आपके पास आ सके। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में।